क्या सबको हो गया? ध्यान देना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी बताया कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जरूरत होता है 3-4 स्टेप का। सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि स्टेटमेंट को लिखना, आखिर वो कहना क्या चाहता है थ्योरम, यानी स्टेटमेंट लिखो। देन उसके बाद काम क्या होता है, उसके बाद होता है क्या, गिवन दैट, यानी जो उस स्टेटमेंट में बात बोला गया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अपने भाषा में शॉर्ट में लिखो। देन उसके बाद क्या होता है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है उसको लिखो। देन उसके बाद होता है क्या, अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर उस थ्योरी को प्रूफ करने में कोई कंस्ट्रक्शन अगर यूज हुआ है तो उसको लिखो। और उसके बाद स्टार्ट होता है क्या, प्रूफ। समझ में आ गया? चलो तो अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसका सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट। लिखो स्टेटमेंट थेल्स थ्योरम का, हेडिंग लगा देना थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों एक ही है। अब हम केवल बीपीटी बोलेंगे, अब हम थेल्स थ्योरम नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया ना? अब केवल बीपीटी बोलेंगे। बीपीटी मींस क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? तो इसका स्टेटमेंट यही होता है, सिंपल सा होता है कि अगर पहले हम समझा देते हैं फिर स्टेटमेंट लिखा देंगे। ठीक है, पहले हम समझा देते हैं फिर नोट भी करवा देंगे। समझना पहले जरूरी है, फिर नोट भी करवा देंगे। होता क्या है कि एक हमारे पास ट्रायंगल होता है, समझना। एक हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल होता है इस तरह से। और इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं इसके बेस के पैरेलल। जैसे ट्रायंगल हमारा है एबीसी, अब एबीसी ट्रायंगल है तो इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जब एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन क्या होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों साइड्स को कट करेगा। कहीं ना कहीं इन दोनों साइड्स को क्या करेगा, कट करेगा। चलो हम मान लेते हैं कि इसके पैरेलल लाइन यहां से हम ड्रॉ कर दिए, इसका नाम रख देते हैं डी और ई। पैरेलल लाइन ड्रा किए हैं, ठीक है, डीई पैरेलल बीसी। तो ये पक्का है कि ए बी और एसी को कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये कट करेगा। ए बी और एसी को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो ये जिन जिन दो पॉइंट्स पे कट करता है, ये जो लाइन होता है डीई, जिसको कि हम पैरेलल खींचे हैं डी के, मतलब एबीसी के, बीसी के पैरेलल ड्रा किए हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू, वो क्या करता है कि इन साइड्स को कहीं ना कहीं कट करता है। किसको, ए बी को और एसी को। तो ए बी को कट किया कहां पे, डी पॉइंट पे, और एसी को कट किया कहां पे, ई पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते क्या है कि कट करने से क्या होता है कि दो पार्ट में बढ़ जाता है, एडी और बीडी, है ना। यहाँ पे क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, एई और ईसी। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों को इस थ्योरम के अंदर यही प्रूफ करना होता है कि इफ, अगर डीई पैरेलल बीसी है, अगर मान लो डी पैरेलल बीसी है, तो प्रूफ क्या करना होता है कि एडी बटा बीडी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू क्या होता है, एई अपॉन ईसी। ये प्रूफ करना होता है। अब बताओ ये चीज समझ में आ गया, करना क्या है ना, करना क्या है, समझ में आ गया? देखना ध्यान से तो, अब है ना। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले लिखने वाले हैं स्टेटमेंट। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो और स्टेटमेंट हम बोल के लिखवा सकते हैं कि लिखे बोर्ड पर। चलो सारे लोग लिख लो, है ना, हम बोल देते हैं। ठीक है, सभी लोग लिख लो। लिखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, फिर से बोल देते हैं, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to, ओके ओके, फिर से लिख देते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं, लिखो, लिखना, if a line drawn
parallel, if a line drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, देखो क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए हैं, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, टू इंटरसेक्ट other two sides, to intersect other two sides in two distinct points, in two distinct points, है ना। कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है दो अदर साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, यानी कि एक पॉइंट हमारा डी हो गया और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, ई हो गया, दो पॉइंट पे क्या करता है, ये कट करता है। देन अदर टू साइड्स लिखना, देन अदर टू साइड्स are divided in the same ratio, are divided in the same ratio, एक बार सुनना ध्यान से। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अदर दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, मान लो एक डी पे कट किया, एक ई पे कट किया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो दो साइड्स हैं, कौन कौन, ए बी और एक ए सी है, ये दो साइड्स जो होते हैं ये इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि जो साइड का जो दो पार्ट्स बनते हैं ना, जैसे कि एडी और बीडी का जो रेशियो होता है, वही रेशियो किसका होता है, ए और ईसी का होता है। दैट मींस एडी बटे बीडी इज इक्वल टू ए बटे ईसी, ये होता है। स्टेटमेंट क्लियर हो गया। स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबका, यस। चलो इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो, जो बात स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है उन्हीं बातों को हम लोग फिर से लिखते हैं गिवन दैट के अंदर, अपनी भाषा में, मतलब कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखना, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या गिवन दैट, क्या था दिया हुआ सवाल में, तो सवाल में जो दिया हुआ था वो बहुत बड़ा लैंग्वेज में दिया हुआ था, अब उसको हम लोग कंसाइज करके छोटा वे में अपने तरीके से लिखेंगे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन दैट डीई पैरेलल बीसी, ये चीज दिया हुआ था उसमें, है ना। गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, सबसे पहला तो हमारे पास ये दिया हुआ था, DE पैरेलल BC दिया हुआ था, है ना। और क्या दिया हुआ है, तो बोलो सर अब तो कुछ और नहीं दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल क्या है, BC है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, या इसी को कहीं कहीं बुक में लिखा जाता है टू प्रूव, दोनों बात सेम है, ठीक है। प्रूव दैट बोले या फिर टू प्रूव बोले, बात क्या है, सेम। तो देखना, प्रूव दैट या टू प्रूव में क्या लिखेंगे, तो टू
प्रूव दैट या टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे कि जो साइड्स दो पार्ट में बट गए, जैसे कि एडी और बीडी, यहाँ पे बट गया क्या, एई और ईसी में, तो हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग को ये प्रूव करना है इसका रेशियो सेम होगा। रेशियो में क्या होता है, इसको डिवाइड करना, एडी को बीडी से डिवाइड करो, यानी एडी बटे बीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बटा ईसी, ए बटा ईसी, ये प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है। एडी बटे बीडी इज इक्वल टू ए बटा ईसी, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है सबको? देखो एक बच्चा है, कौन पता नहीं उछल कूद मचा रहा है, मतलब कभी आ रहा कभी जा रहा, कभी आ रहा कभी जा रहा है ना, उसको पता ही नहीं कि अटेंडेंस इसमें परसेंटेज के हिसाब से बनता है। तुम जितना देर क्लास में रहोगे ना, सब परसेंटेज के हिसाब से बताता है कि बच्चा इतना देर क्लास में पढ़ा है। उसको लग रहा है हम ऑन करके सो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा सर को। देखो फिर अभी आ गया, फिर जाएगा कुछ देर के बाद, उसे लग रहा है कहानी चल रहा है यहाँ पे, थ्योरम चल रहा, थ्योरम, कहानी नहीं चल रहा, क्या चल रहा, थ्योरम, ठीक है। तो ध्यान से समझना, प्रूफ दैट में हम लोग ये देख लिए कि ये प्रूफ करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शंस क्या है, मतलब इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करें कि आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, कंस्ट्रक्शंस क्या है इसके। तो एक बात बताओ, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस और हाइट, बिल्कुल सही जवाब है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, बेस और हाइट, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, किस ट्रायंगल का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो ये डीएम है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम मान लो क्या है, ईएन है। डी से डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ई से ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब समझना ऐसा क्यों किए, हम लोगों को निकालना है ट्रायंगल ए डी ई का एरिया। तो कोई बच्चा बोलेगा ऐसा कीजिए ना सर, एक ए से जैसे ड्रॉ कर दीजिए, बोल सकता है ना। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि इस एडीई का एरिया निकालो, तो इस एडीई का एरिया निकालने का मेरे पास अभी फिलहाल दो तरीका है। पहला तरीका क्या होगा, 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन होगा। जब एडी बेस होगा तो ई एन क्या होगा, हाइट होगा। एडी जब बेस होगा तो ई एन क्या होगा, हाइट होगा। देन उसके बाद अब देखना, अगर एडी का एरिया निकालना है और इस बार हम बेस को मान रहे हैं ए, अगर बेस ए है तो उस समय हाइट कौन होगा, डीएम होगा। यानी कि इस एडी ई ट्रायंगल का एरिया हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला होगा 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन, और दूसरा होगा 1/2 इंटू ए इंटू डीएम। सबको समझ में आया? एक बार और रिपीट, देखो एक बार आप बताते हैं। होता क्या है ना कि अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो यहां से हम ऐसे हाइट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और यहाँ पे ये डी है, हम पूछेंगे इसका एरिया बताओ, तो क्या होगा एरिया बताओ, जो पूछा, जो बोला था ना रिपीट करने के लिए, वही बताएगा केवल। क्या होगा, 1/2 इंटू बीसी इंटू एडी, 1/2 इंटू बीसी इंटू एडी, होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक और परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से हम और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, चलो इसको अब मिटा दिए। आप बताओ अब इसका एरिया क्या होगा, लो भाई नाम लिख दिए, लो नाम लिख दिए, नाम लिख दिए। आप बताओ, कहाँ गए भाई जिसका डॉट था। देखो यही सब पे गुस्सा बरता है ना बहुत। AC इंटू क्या होगा, BM होगा, AC इंटू क्या होगा, BM होगा, है ना। 1/2 इंटू AC इंटू BM, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में बेस और हाइट चेंज होगा, लेकिन एरिया का फॉर्मूला चेंज थोड़ी होगा, एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। इसीलिए हम बताएं कि इस ट्रायंगल ADE का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये होगा 1/2 इंटू एडी इंटू EN,
और दूसरा तरीका होगा 1/2 इंटू ए इंटू डी एम, होगा कि नहीं बताओ। तो अब लिखना कंस्ट्रक्शन, अब क्या आएगा इसमें कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन का ही ये पार्ट है कि हम लोग ई से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं और डी से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, डीएम है ना। और इसको एक काम और करना है कि बी को ई से ज्वाइन करना है और डी को सी से ज्वाइन करना है। कितना आसान कंस्ट्रक्शन है ना। जैसे लग रहा है बचपन में कोई फिगर जैसे बनाते थे ना, वैसे ही ट्रायंगल बनाए, ऐसे अपने मन से डिजाइन बना दिए, फिर ऐसे अपने मन से ऐसे डिजाइन बना दिए, कुछ है कुछ नहीं बताओ, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ड्रॉ EN perpendicular AD, EN perpendicular AD and DM perpendicular AE, DM perpendicular AE and join BE and CD, BE and CD। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। सब लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर, चलो ठीक है। अब होगा मेन काम। सबसे पहला काम क्या था, स्टेटमेंट हम लोग लिख दिए। दूसरा काम था गिवन दैट, हम लोग लिख दिए। तीसरा काम था हमारा क्या प्रूफ करना है, वो भी हम लोग लिख दिए। एंड चौथा कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हम लोग लिख चुके हैं कि EN परपेंडिकुलर AD, DM परपेंडिकुलर AE, ज्वाइन BE, ज्वाइन CD। बस मेरा काम हो गया यहां तक। अब हम लोग आएंगे प्रूफ में। क्या आएंगे प्रूफ में। क्लास 9 में कौन कौन पढ़ा है मेंसुरेशन, सब पढ़ा होगा जी। तो उसे बताओ, अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। कितना आसान है बताओ, वही लगाने वाले हैं। थेल्स थ्योरम कुछ नहीं है, उस वही को लगाने वाले, उसी को लगाने वाले, देखना समझना। इसको मिटा रहे हैं, समझ गए। चलो देखो, अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ। थेल्स थ्योरम को करने जा रहे हैं प्रूफ। और देखो सबसे पहला थ्योरम 10th का, जिसको बोला जाता है कि 10th का सबसे पहला थ्योरम है बीपीटी। कितना आसान है, तुम लोग 9 में पढ़ा होगा ना, सब बोलेगा कि सर 9 में जितना थ्योरम पढ़े ना, सबसे आसान हमको आज का थ्योरम लगा थेल्स थ्योरम। इससे सब टफ ही था 9 क्लास में, देखना। अब हम चल रहे हैं कहा, प्रूफ में। अब हम चल रहे हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है ना, वो ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालना है ना। ट्रायंगल एडीई का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम लोग को फोकस किस चीज पे करना है, जैसे देखो थ्योरम जो होता है ना, वो खुद बताता है कि कैसे आगे बढ़ो। थ्योरम जो होता है वो खुद बताता है कि कैसे आगे बढ़ो। जो प्रूफ करना है उसको जब तुम देखोगे ना, तो बताएगा कि ऐसे आगे बढ़ना। जैसे इसमें क्या प्रूफ करना था, इसमें प्रूफ करना था एडी बटा बीडी इज इक्वल टू ए बटा ईसी, यही है ना। इसमें यही प्रूफ करना है ना। तो देखो ये बोलेगा, ये बताएगा कि पहले क्या करो ना, एडी को बेस मानो और ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो हम लोग एडी को बेस मानेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि पहले एडी दिख रहा है, तो पहले एडी को बेस मानेंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, area of triangle ADE when base is DA, मतलब AD, when base is AD and height is EN, and height is EN। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। हाँ, 1/2 इंटू AD इंटू EN। हाँ, 1/2 इंटू AD
इंटू ई एन। बोलो इसमें कोई परेशानी है किसी को? कोई इशू नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है। अब जरा एक बात बताना, सुनना ध्यान से, इसको कौन बताएगा हम समझेंगे कि वो बहुत होशियार बच्चा है। ठीक है, वही असली बंगाल टाइगर है, ऐसे सब बिहार वाला टाइगर है। ठीक है, बताना इस ट्रायंगल का हाइट कौन है? तो बोलो यस सर यहाँ है, दिख रहा है ना, ये एबीसी ट्रायंगल है, इसका हाइट दिख रहा ना। अब देखना ध्यान से, ये है तुम्हारा ए बी और सी। अगर हम पूछे कि ए से परपेंडिकुलर डालना है तो कहां पे डालेंगे? कहां पे डालेंगे? ट्रायंगल के बाहर डालेंगे? बाकी सारे लोग को क्या लग रहा है? हम्म, एसी पे डालेंगे? ऐसे डालना पड़ेगा ना। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसे डाल दीजिए सर, ऐसे। सही है। ऐसे जो जो बोल रहा है ना, जो जो ऐसे बोला है समझो बिहार टाइगर है ना। अब देखना बंगाल टाइगर वाली समझ गए कैसे डालना है, ऐसे डालना है, ऐसे। समझ गए? लेकिन ध्यान देना कि इस ट्रायंगल का हाइट तो ये है, लेकिन बेस यही है। अब ये मत समझ जाना कि बेस ये पूरा हो गया यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। ये तो हम लोग इसको बढ़े हुए पार्ट पे डाले हैं ना, तो हाइट तो हमारा ऐसे होगा, लेकिन बेस क्या होगा? बी से लेके सी तक। समझ में आया? चलो, तो आप जो पूछेंगे ना वो बताना, ठीक है? इस ट्रायंगल में बताना। अगर हम पूछें कि ट्रायंगल बी डी, देखना ध्यान से, ये जो ट्रायंगल बी डी ई है, ये जो ट्रायंगल बी डी ई है, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें और अगर बेस बीडी को मानते हैं तो इस ट्रायंगल का हाइट कौन होगा? ई एन। बोलो, बाकी सारे लोग बोलो। हम क्या बोले? हम ये बोले कि देखो ये एक obtuse एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? obtuse एंगल ट्रायंगल। ये हमारा obtuse एंगल ट्रायंगल है। तो obtuse एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। तो अगर हम बेस इसे मान रहे हैं, अगर हम बेस इसे मान रहे हैं बीडी को, तो इसके बढ़े हुए पार्ट पे, इसके बढ़े हुए पार्ट पे हाइट कहीं ना कहीं दिखेगा, है ना? इसके बढ़े हुए पार्ट पे हाइट कहीं ना कहीं दिखेगा। तो बीडी के बढ़े हुए पार्ट पर देखो तो ये हाइट दिख रहा है ई एन। आप समझ में आया जी? है ना? कि ट्रायंगल बी डी ई के लिए भी हाइट कौन होगा? हाइट हमारा ई एन ही होगा। समझ में आया? तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई व्हेन बेस बी डी, व्हेन बेस इज बी डी एंड हाइट इज ई एन। क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सब लिख लिया? चलो, हाँ लिखो, लिखो लिखो जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट मत लेना, सब कॉपी कलम, कॉपी कलम में लिखना है ना। बड़ा शॉर्टकट में तुम लोग रहते हो। सबको नहीं तो बिहार टाइगर बना देंगे सबको, कॉपी में नहीं लिखोगे तो। कॉपी में ही लिख रहे हैं, चलो ठीक है तो।
चलो जी आगे बढ़े। चलो अब देखो करने क्या वाले हम लोग, अरे ये तो मिटा दी बेकार है ना, इसको तो बेकार मिटा दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग का लिखा गया ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं डिवाइड करने वाले हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 हम लोग उसको डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू क्या आएगा। तो ऊपर था क्या जी, 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन, और नीचे क्या था 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन, यही था ना। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू आ गया एडी अपॉन बीडी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो अब क्या करना, सुनो अब क्या करना, अब जैसे बताएंगे ना वैसे तुम लोग खुद करना, अब दूसरा बार हम नहीं करेंगे। इतना तक किए ना, जैसे जैसे इधर किए ना इक्वेशन 3 तक, वैसे आएगा इक्वेशन 4, फिर आएगा 5, फिर 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो फिर इक्वेशन आएगा 6। कैसे कैसे करना है जो समझा रहे हैं समझना। इस बार क्या करना, चलना ट्रायंगल फिर से एडीई में, कहा चलना, हाँ एडीई में फिर से चलेंगे, और वहां पे लिखेंगे जैसे जैसे लिखे थे ना कॉपी में वैसे ही है ना, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई व्हेन बेस इज एई एंड हाइट इज डीएम, क्या होगा बोलो। जब बेस जब बेस एई होगा और हाइट डीएम होगा तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू डीएम होगा, क्लियर होगा ना। देन उसके बाद फिर करेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे डीईसी देखा ध्यान से, अब ये बताओ कि डीईसी का हाइट कहां पे है। हाँ, अगर बेस ईसी है, अगर बेस ईसी है तो इसके आगे बढ़े हुए भाग पे कहीं ना कहीं हाइट मिलेगा, है ना। अगर ईसी बेस है तो इसके आगे बढ़े हुए भाग पे कहीं ना कहीं हाइट मिलेगा। देखो इसके आगे बढ़े हुए भाग पे हाइट मिल गया ना, डीएम मिला ना। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी व्हेन बेस सीई एंड हाइट डीएम, क्या होगा बताओ। हाँ 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम, 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम, है ना। तो वहां से आएगा इक्वेशन 4 पहले वाले से, और ये जो है ये तुम्हारा आ जाएगा इक्वेशन 5। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऐसा एक इक्वेशन बनेगा। यहां तक बनाओ, सब लोग समझा या नहीं जो हम बोले। तो आज थेल्स थ्योरम जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे बनाओ तुम लोग, इक्वेशन 4 लाएगा सब, फिर 5 लाएगा, फिर 6 लाएगा। उसके बाद सब अपना अपना कॉपी का फोटो सब भेजना, हम चेक करेंगे, ठीक है। कौन बढ़िया से लिखता है देखना चाहते हैं कॉपी में, सब फोटो सेंड करेगा। और इक्वेशन 6 तक आ जाएगा तो बोलना, हम यहीं पे है, कहीं जा नहीं रहे, है ना।
बन गया जी इक्वेशन 6। या फिर सब घूमने निकल गए रोड पर? बन गया। चलो, सब लोग इक्वेशन 6 तक लाएंगे, कोई रोड पे नहीं जाएंगे, है ना? नहीं तो डंडा खाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब मैच करेगा सब। इक्वेशन 6 सबका क्या आया है देखना। इक्वेशन 6 ये आएगा। हम इक्वेशन 6 का लिख रहे हैं यहाँ पे। बीच में गायब है ऐसे, बीच में ऐसे गायब है ऐसे, है ना? लास्ट में जो आएगा वो लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा आया है, ऐसा आया है। आ गया? किसका किसका? कोमल तुम्हारा आ गया था ना? हम्म, चलो और सबका नहीं आया? आ गया, आ गया। ओके ओके। अब हाँ, अब देखो, जब तुम भेजोगे ना कॉपी तब हम चेक करेंगे कि सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि आ गया सर, थोड़ी कि सर देखने जाए, बोल दो। चलो, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब देखो क्या करने वाले हैं। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन दिखता है, बताओ। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन दिखता है? अरे ट्रायंगल बोल रहे हो। इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिखता है? लेफ्ट साइड इक्वल है। ADE, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन नीचे में क्या है? BDE या यहाँ DEC। नीचे में इक्वल नहीं है, ऊपर में केवल इक्वल है ना? क्या? पूछो पूछो। CED नहीं लिख सकते, ये पूछना चाहते हो? हाँ जी, लिख सकते हो। चलो, अच्छा लगता है ना CED, चलो CED ही लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है CED, है ना? जैसे बी, CD ही लिख दे। अरे जो पसंद है ना सब सब लिख लेना, ठीक है? जिसको जो, क्या? CDE लिख दें? चलो, जो पसंद है ना सबको अपना अपना लिख लो, है ना? CDE लिख लो, चलो, कोई इशू नहीं है ना? लो, अब खुश हो गए सब लोग, ठीक है ना? चलो, तो ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखो क्या करने वाले। काश ऐसा होता कि LHS सेम हो जाता तो RHS भी सेम हो जाता, AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा EC आ जाता, प्रूफ हो जाता, बोलो। लेकिन ऐसा है नहीं अभी। हम लोग का LHS अभी सेम नहीं है। LHS सेम है क्या? LHS सेम कब होगा? LHS सेम कब होगा? जब, हाँ, BDE का एरिया और CDE का एरिया अगर इक्वल हो जाए, अगर BDE का एरिया और CDE का एरिया अगर इक्वल हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल LHS क्या हो गया? सेम हो गया। LHS क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब हम लोगों को ये दिमाग खर्च करके पता करना होगा कि क्या BDE का एरिया और CDE का एरिया इक्वल है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं। क्लास 9 का एक थ्योरम याद करो, है ना? कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनता है तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है ना?
आप गौर करना ध्यान से, इस ट्रायंगल को देखो, बी डी ई, बी डी ई का बेस कौन है बताओ, बी डी ई का बेस कौन है, कौन है? हाँ, बीडी लिए थे उस समय ना, अभी मान लो हम इसको लेके चल रहे हैं डी को, क्या हम डी को बेस मान सकते हैं ना? अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि ट्रायंगल बी डी ई किस पे बना हुआ है, सिंपल सा, तो सभी का जवाब आएगा कि सर डीई पे बना हुआ है, डी पे देखो बना हुआ है बी डी, है ना? फिर हम पूछेंगे कि जो डीई सी है, डीई सी वो किस पे बना हुआ है, ये भी डी पे बना हुआ है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है ना वो कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ऐसा बोल सकते हैं। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल इस लाइन के बीच में बन रहा है, देखो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है ना। तो अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे पैरेलल लाइन के बीच बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। क्लास 9 में थ्योरम पढ़ना था ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE are lies between parallel line parallel lines AB and DE and on the same base D, यानी कि जो ट्रायंगल BDE है और ट्रायंगल CDE है वो क्या है, दोनों पैरेलल लाइन, अरे एडी नहीं, पैरेलल लाइन कौन है जी, BC एंड डी, BC एंड डी, ठीक है, देखना है ना, ट्रायंगल BDE and triangle CDE are lies between parallel lines BC and DE and on the same base D, बोलो क्लियर है? सो हम लोग बोलेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यानी कि जो हमें चाहिए था वो मिल गया, यही चाहिए था ना, यही था ना, बताओ। अब ध्यान देना, अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, अब हम लोग करने ही जा रहे हैं कि इस BDE का वैल्यू CDE पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में, कहा सॉरी इक्वेशन 3 में, कहा इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है ना, इक्वेशन 3 के अंदर हम BDE का वैल्यू CDE पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिटाएं, कहा मिटाएं जी, फिगर मिटा दे, फिगर का तो कोई काम नहीं है, फिगर मिटा देते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, फिगर मिटा देते हैं। अब देखो समझना, अब हम लोग बोलेंगे पुट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वैल्यू इन इक्वेशन 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो क्या आएगा, BDE के जगह पे पुट कर देंगे क्या, CDE, तो आ जाएगा क्या, देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो BDE के बदले क्या पुट कर देंगे, CDE इज इक्वल टू क्या है, AD बटा BD, है ना, एंड और क्या दिया हुआ देखो, तो इधर नीचे में क्या है,
नीचे में तुम्हारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, सीडीई, सीडीई इज इक्वल टू क्या है जी, ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। अब देखो क्या होगा, अगर तुम चाहो तो 5 6 तक आया था ना, इसको इक्वेशन क्या मान लेना, 7 मान लेना, और इसको इक्वेशन 8 मान लेना। बोलना क्या, फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8। लग रहा है कि इतना इक्वेशन सर पहले कभी नहीं माने थे, है ना, इतना इक्वेशन पहले कभी नहीं माने थे, इतना माने थे कभी इक्वेशन, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब 7 और 8 में मैच करना, देखो तो एडीई सीडीई, एडीई सीडीई एलएचएस सेम है। अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 क्या आ जाएगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। क्लास 10 का सबसे पहला थ्योरम प्रूफ हो चुका है। समझ में आया सभी को? किसको किसको समझ में आया जी, सभी लोग बताओ। यस यस, आ गया। जो नहीं बोलता ना उससे पूछते हैं, देखो आज सबसे बुलवाएंगे हम। चाइनीज भैया आ गया, आ गया। ओके, राजकुमार आ गया। ऋषि, ऋषि तो बोलता ही है। हम्म। एमडी आतुर आया जी। अच्छा, ये कौन है, अभिषेक। अच्छा, पंकज, मनीष। बड़ा कम बोलते हो तुम। दयानंद। चलो ठीक है, ठीक है, सब बोल रहा है जी, ठीक है। आ गया सबको समझ में। चलो, तो आज लगता है कि 2 3 मिनट अब बच रहा ना, क्लास का टाइमिंग भी खत्म हो गया क्या, कि 1 2 क्वेश्चन करा सकते हैं। 4 मिनट बच रहा ना। चलो देखो, तो 4 मिनट बच रहा ना, तो इसका कुछ रिजल्ट बता देते हैं, ठीक है, इसका और क्या क्या रिजल्ट होता है। इसको मिटा दे अब। चलो, अब कल सबको बोर्ड पे बुला के थ्योरम प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। आएंगे? कैसे आएंगे? अपना हाथ निकालेंगे फोन से और यह प्रूफ करेंगे, ठीक है। कौन कौन तैयार है कल बोर्ड पे आने के लिए? सब तैयार है? अरे तुम कैसे बोल दोगे, सब बोलेगा तब ना। चलो ध्यान से देखना। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में देखो क्या होता है, कि जैसे अगर मान लो तुम्हारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, अब हम लोग अब प्रूफ कर चुके हैं ना। अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं, कि अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, यहां से मान लो डी लाइन पास होता है, डी लाइन पास होता है, तो अगर ये लाइन डी पैरेलल है किसके, बीसी के, यानी कि कंडीशन क्या रहना चाहिए, कंडीशन रहना चाहिए कि इफ डी पैरेलल बीसी, इफ डी पैरेलल बीसी, देन क्या होता है, देन होता है एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन ईसी। बोलो, अब ये बात हम लोग जान चुके हैं, जहां मेरा मर्जी होगा हम यूज करेंगे, कर सकते हैं ना। अब ये बन चुका है एक थ्योरम, ठीक है। तो अब इस थ्योरम में हम लोग करने वाले हैं क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट, क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट। देखो क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट ये क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे एडिंग वन बोथ साइड, कर सकते हैं। अरे दोनों साइड में एक ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। तो अगर वन ऐड करते हैं, देखो क्या होता है, करने के बाद देखो क्या होता है, एडी अपॉन बीडी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी प्लस वन, हो जाएगा। एलसीएम लो, यहाँ 1/1 है, यहाँ 1/1 है, एलसीएम लो, तो क्या आएगा, बीडी, यहाँ क्या आएगा, एडी, यहाँ क्या आएगा,
बोलो बोलो। लो, बीडी आएगा। इज इक्वल टू, यहां देखो एलसीएम आ जाएगा ईसी, यहां आएगा एडी प्लस ईसी। अब जरा बताना कि एडी प्लस बीडी क्या होगा। एडी प्लस बीडी क्या बनाएगा। हाँ, ए बी, ए बी ये बनाएगा क्या, एडी प्लस बीडी क्या बनाएगा, एडी प्लस बीडी बनाएगा ए बी। तो ये ए बी हो गया बटा बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस इसी। हाँ, एसी हो जाएगा जी, एसी बिल्कुल। और नीचे क्या हो जाएगा, इसी। इसी तरह से कुछ और भी रिजल्ट होते हैं जो कि हम लोग कल समझेंगे। और तुम लोग भी दिमाग लड़ाना, बुक में देखना दिया हुआ होगा, 3-4 रिजल्ट होगा, सब लोग बुक में देखना, ठीक है। कि थेल्स थ्योरम में से हम लोग और कितना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा सब लोग बता देना। एकदम जहर लगा ना। हम्म। हम्म। जहर मतलब बढ़िया। सबको पता है नहीं, सबको पता नहीं जहर मीन्स क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है। जैसे जहर क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, मतलब क्या होता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। समझ में आया। चलो ठीक। बाय बाय। बाय बाय सभी को, बाय। कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पे 4 बजे, रेडी रहना कॉपी पेन लेकर के। नहीं, हम तो सेम ही प्लेस पे मिलेंगे ना। ओके, तुम लोग कभी छत में पढ़ते हो है ना, कभी रूम में पढ़ते हो, कभी रोड पे पढ़ते हो। रोड पे नहीं पढ़ते, चलो ठीक है। ठीक है, चलो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल।